घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। क्यों टूट रहे हैं संयुक्त परिवार? कभी जहां प्रेम, श्रद्धा, समर्पण था, वहां घुटन, तनाव, घृणा ने जन्म क्यों लिया? संयुक्त परिवार की खुशियों से एकाकी परिवार की पीड़ा तक कौन दोषी है? सावधान, ध्यान से सुने, कहीं यह जहर आपके घर में तो नहीं भर रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। सनातन मान्यता में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। ऋषि मुनियों ने व धर्म शास्त्र संयुक्त परिवार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं कि संयुक्त परिवार से क्या क्या लाभ हैं। किंतु जिस तरह पिछले कुछ वर्षों से पाश्चात्य संस्कृति ने प्रवेश किया, तब से स्वतंत्रता के नाम पर सनातन की तमाम मान्यताओं को ढकोसला व अंधविश्वास कहकर तोड़ा जाने लगा। किंतु सत्य यह है कि चाहे परिवार टूटे हों या फिर मान्यताएं, हिस्से में सिर्फ पीड़ा ही आती है। आखिर क्या कारण है? क्यों टूट रहे हैं संयुक्त परिवार? क्या कहते हैं अयोध्या धाम के झुनकी पीठाधीश्वर पूज्य श्री करवा निधान शरण जी महाराज? ध्यान से सुनिए, कहीं यह जहर आपके घर में तो नहीं भर रहा है। आपने कहा कि एकांगी, तो एकांगी का एक कारण नैहर भी है, मायके भी है। आज के युग में, मोबाइल के युग में कुछ भी होता है तो बेटियां तुरंत माँ के पास फ़ोन कर देती है और माँ भी बेटियों को फ़ोन करके, बेटी कैसी हो, क्या कर रही हो, यानी उसके ज़िंदगी में बात बात में जा कर के टांग अड़ा देना, ये भी एक हमारे समाज का विघटन का कारण बन रहा है। इसलिए यदि बेटी का विवाह हो जाए तो माता पिता उस बेटी को तरफ उतना ही प्रेम करें जितना व्यवहारिक हो। बाकी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि बेटी को ब्याहने के बाद बेटी जाती है डोली में और आती है अर्थी में। इसलिए जब तक यह आदान प्रदान नहीं होगा, छूटेगा, तब तक ये विघटन हमारे समाज में बरकरार रहेगा। इसलिए विघटन का हम मुख्य कारण मायका भी समझते हैं। दूसरा दूरभाष जो आजकल हाथ में आ गया है, जो बात बात पर यदि आप सब्जी में छौंक भी मार रहे हैं तो माँ जी से पूछ करके ही छौंक मारा जाता है, वो भी एक समाज का विघटन का कारण हो सकता है। इसलिए आप प्रयत्न करें कि आप बेटी को विवाह दिए हैं तो उसके घरों में आप ताक झाक ना करें, तो आपकी बच्ची का घर ज़्यादा सुख में रहेगा, उसका जीवन ज़्यादा सुखी में रहेगा और आप भी सुख में रहिएगा। यदि आप बात बात पर सलाह देने लगेंगे, बात बात पर यदि आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी बच्ची का घर भी बर्बाद होगा और आपका बच्ची जब सुख में नहीं रहेगा तो आप भी दुखी रहिएगा। इसलिए हमारे रामायण में सीता जी का विदाई के समय सुनैना जी ने राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से इसका देख रेख हे राम तुम करोगे। आज से मेरा सीता नहीं है, ये सीता तुम्हारा है। इसलिए ये विचार जब आप लेकर के चलेंगे तो विघटन कभी नहीं आएगा। विघटन वहीं होता है जहाँ पर तीसरी का एंट्री है। तीसरा लोग जब तक नहीं उसमें एंट्री करते हैं तब तक नहीं है। सास ससुर को जैसे माँ का बात माने, वैसे सास ससुर को बात माने, तो विघटन होने का कोई कारण ही नहीं बन सकता है। इसलिए विशेष करके मेरा यही अनुरोध है ऐसे फैमिलियों के लिए कि यदि आप बेटी को विवाह कर चुके हैं तो बस बेटी का नाता उतना ही रखें
कि हाल समाचार भर। यदि बेटी कोई शिकायत भी करती है तो उसको आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि आप प्रोत्साहन जब देंगे तो समाज विघटन की ओर जाएगा।